हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। दुआ करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है और आप लोग अब की जो तैयारी है अब बिल्कुल पीक पे होनी चाहिए, फुल्ली रिवीजन होनी चाहिए। कुछ बच्चों का खास डिमांड था कि सर हमें अब जो है कि प्रतिबिंब को लेकर बताइए। कुछ बच्चे का ऐसा भी डिमांड था कि सर फिजिक्स के हमें उस टॉपिक को बताइए जो टॉपिक से ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स के क्वेश्चन और 6 मार्क्स के क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन तीनों तरह के क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछे जाते हो। तो मेरे दिमाग में आया कि भाई इस तरह के कई टॉपिक हैं फिजिक्स में, जिसमें से एक फिजिक्स के पहले चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और दूसरे चैप्टर प्रकाश के अपवर्तन से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रतिबिंब यानी कि इमेज। इमेज जो टॉपिक है ये टोटली बोर्ड मॉडल टॉपिक है। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात किया जाए तो ये काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इमेज क्या होता है, प्रतिबिंब क्या है, तो भाई दर्पण या लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता कैसे। पहले इस चीज को आप समझिए कि दर्पण में या लेंस में जो प्रतिबिंब बनते हैं, इमेज तैयार होता है वस्तु का, वो प्रतिबिंब बनता कैसे। तो जब किसी प्रकाश के स्रोत से प्रकाश की किरण वस्तु से आती है, वैसे दो प्रकार की किरण आती है। एक सीधी समानांतर किरण जो दर्पण से टकरा के परावर्तित होती है और फोकस से परावर्तित होती है। दूसरी तिरछी किरण जो दर्पण में वक्रता केंद्र से और लेंस में प्रकाशीय केंद्र से परावर्तित होती है और लेंस में प्रकाशीय केंद्र से अपवर्तित होती है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, दर्पण में वक्रता केंद्र से परावर्तित होती है और लेंस में प्रकाशीय केंद्र से अपवर्तित होती है। दोनों किरण जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है वहां उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मैंने जो तरीका बताया है इस तरीका से दर्पण में और लेंस में प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं, परंतु मेरी ये बातें आप में से किसी भी बच्चों को समझ में नहीं आई होगी। ये जो बात है भैया क्लियर है एकदम 100% हम समझ रहे हैं कि आप मेरी बातों को केवल सुने हुईएगा, वीडियो में समझ में नहीं आया होगा। तो सर कुछ ऐसा बोलिए ना जिससे समझ में आ जाए। तो ठीक है, समझने के लिए तो हमको पूरा पेजे चेंज करना पड़ेगा। आप लोग ऐसे ही बने रहिए और देखिए आपके सामने हम एक प्रतिबिंब को दर्शाते हैं। ठीक है, मैं दर्पण में प्रतिबिंब बना के दिखाता हूं, जरा गौर से देखिएगा कि यहां किसी पर AB नाम की वस्तु है, AB नाम की वस्तु है और AB नाम की वस्तु से यहां दो तरह, यहां AB नाम की देख लीजिए वस्तु है खड़ी, यहां से दो प्रकार की किरण चली है। सीधी समानांतर किरण जो दर्पण से परावर्तन के बाद सीधी समानांतर किरण जो दर्पण से परावर्तन के बाद यहां देखिए फोकस से परावर्तित होती है। कहां से परावर्तित होती है? फोकस से। और दूसरी तिरछी किरण वक्रता केंद्र से होकर परावर्तित होती है। दोनों किरणें जिस बिंदु पर कटती है वहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दोनों किरणें जिस बिंदु पर कटती है वहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहां जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, जहां कट रही है वहां एरो दिए यानी मुंडी है, ये प्रतिबिंब का सिर है, इसको A' मानेंगे और उसके ऊपर B'। क्लियर? तो यहां क्या है कि यानी किसी प्रकाश स्रोत से आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद तथा लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है, यहां देख लीजिए दोनों किरण यहां कट रही है, A' पर दोनों किरणें कट रही है। वही एक और प्रतिबिंब आपके सामने दर्शाए हैं कि वस्तु से देख लीजिए प्रकाश की किरणें जाती है, दोनों किरणें परावर्तन के बाद यहां आगे की ओर दोनों किरणें बढ़ने पर देखिए दोनों किरणें आप फैलती हुई नजर आ रही है यानी कटती हुई दिखाई नहीं देती है। तो यहां कल्पना किया जाता है कि यदि दोनों किरणों को दर्पण के पीछे यदि ले जाया जाए, वैसे वास्तव में तो दर्पण के पीछे किरण जा ही नहीं सकती, तो कल्पना किया गया है, इसीलिए उस किरण को डॉटेड लाइन से दर्शाया गया है। काल्पनिक किरण है ये, और दोनों किरणों को पीछे की ओर ले जाने पर दोनों किरणें दर्पण के पीछे यहां देखिए कटती हुई प्रतीत होती है, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जहां पर वस्तु का देख लीजिए यहां वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है।
प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। जहां वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वो है ए डैश बी डैश, यानी वस्तु यहां काल्पनिक बन रही है, सीधी बन रही है कि नहीं, दर्पण के पीछे बन रही। तो दर्पण है तो दर्पण में परावर्तन के फलस्वरूप ये प्रतिबिंब, वही लेंस में अपवर्तन होता है। एकदम क्लियर है। यानी किसी प्रकाश स्रोत से आपतित प्रकाश की किरणें, किसी प्रकाश स्रोत से आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद तथा लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं, उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। 100% आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, मैंने बोला यदि वस्तु है तो किसी न किसी प्रकाश के स्रोत से वस्तु से किरण निश्चित रूप से आएगी, इसीलिए हम बोलेंगे किसी प्रकाश के स्रोत से आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद तथा लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। मेरे बच्चों, प्रतिबिंब दो प्रकार के हैं। जहां कट रही है उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, जहां कटेगी उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। यानी पहला हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होगा काल्पनिक प्रतिबिंब। दूसरा हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है कौन प्रतिबिंब? काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। एकदम क्लियर समझ में आ रहा है बच्चों? 100% समझ रहे? मैंने क्या बोला है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो आप लोग क्या जवाब देंगे? किसी प्रकाश के स्रोत से, किसी आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद तथा लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है, जिस बिंदु पर या कटती हुई प्रतीत होती है, कटती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के? दो। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। अब तो सवाल दो खड़े हो गए सामने कि सर वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे? आप जरा इसको भी थोड़ा क्लियर कर दीजिए तो जरा ज्यादा समझ में आ जाए। तो एकदम क्लियर है, किसी प्रकाश के स्रोत से आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद तथा लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है, देख लीजिए कट रही है, जिस बिंदु पर कटती है यानी वास्तव में कटती है, जहां वास्तव में प्रतिबिंब तैयार होता है, जिस बिंदु पर कटती है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब किसी प्रकाश के स्रोत से आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद तथा लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है उसे हम काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। 100% क्लियर हुआ? 100% समझ में आ गया? 100% क्लियर है आप लोग का? अब एक क्वेश्चन और बनता है, सर एक क्वेश्चन और बता दीजिए जो लॉन्ग टाइप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये तो 2 मार्क्स के लिए ये सब है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के लिए आपको रियल इमेज का डिफिनीशन पूछ दे या वर्चुअल इमेज का डिफिनीशन पूछ दे या फिर आपको इमेज का डिफिनीशन पूछ दे, लेकिन आपसे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन अगर पूछेगा तो पूछेगा क्या? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज? वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। ये आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पर ध्यान देंगे आप लोग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज? वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला तो आप जो अभी अभी डिफिनीशन कंप्लीट किए हैं, पहले पॉइंट में आप लोग इसका डिफिनीशन दे दीजिए। डिफिनीशन तो आप लोग को कमांड में है ही, आपसे मैं ही पूछ दूं आप लोग जवाब दे दोगे या मुझे बताना पड़ेगा?
आप लोग जवाब दे देंगे। मैं क्या पूछूंगा भाई कि रियल इमेज वास्तविक प्रतिबिंब का जो है डिफिनीशन क्या है, तो किसी प्रकाश के स्रोत से आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से तथा लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है वहां वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए क्या बोलेंगे? किसी प्रकाश के स्रोत से आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद तथा लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है वहां काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। एक तो पॉइंट क्लियर हो गया। सर दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? आपके सामने है, आप ही लोग देख के बताइएगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा प्राप्त होता है। देखिए यहां प्रतिबिंब बन रहा है, इसकी जो मुंडी है, सिर है, ए डैश है, वो नीचे की ओर है कि ऊपर की ओर है? ये पूरा मुख्य अक्ष है लेकिन मुंडी नीचे की ओर बन रही है, मतलब प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हो रहा है? उल्टा। यानी वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा प्राप्त होता है, जबकि यहां काल्पनिक प्रतिबिंब में देख लीजिए कहां दर्पण के पीछे बन रही है, लेकिन देख लीजिए काल्पनिक प्रतिबिंब का मुंडी जो है, सिर जो है, वो ऊपर की ओर है, ए डैश ऊपर की ओर है, ये मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर है, मतलब ये सीधा है। इसीलिए हम बोलेंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्राप्त होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा प्राप्त होता है? सीधा प्राप्त होता है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जरा गौर से सुन लीजिएगा। जो प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त होता है, पर्दा पे जब उसको उतारिएगा तो वो उल्टा प्रतिबिंब सीधा दिखाई देगा। उल्टा प्रतिबिंब सीधा दिखाई देगा, क्योंकि हमारे आंख के रेटिना पे भी वास्तविक के प्रतिबिंब बनते हैं, यानी उल्टा प्रतिबिंब ही बनता है। अगर ये इसको जब हम पर्दा पर उतारेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त करेंगे, तो ये हमें कैसा दिखाई देगा? सीधा दिखाई देगा। यानी सीधा दिखाई देगा मतलब सही दिखाई देगा। इसीलिए वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, किया जा सकता है। किंतु आ जाइए मेरे बच्चों, मैंने आपको बताया क्या? काल्पनिक प्रतिबिंब ऑलरेडी कैसा बन रहा है, जरा बताइएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? सीधा। पर्दा पर प्राप्त करेंगे तो कैसा दिखाई देगा? उल्टा दिखाई देगा। तो उल्टा प्रतिबिंब आप देखना चाहेंगे कि सीधा देखना चाहेंगे? यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अंतर का मतलब ही, अंतर को इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंस, और डिफरेंस का मतलब ही हो गया जो इसमें है वो उसमें नहीं, और जिसमें होगा वो इसमें नहीं। दोनों में सेम हो गया तो समानता हो गया, अंतर नहीं है। इसीलिए काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ओके बच्चों, कोई दिक्कत है तो बताइए। 100% क्लियर है? मैंने आपको जो भी बताया एक बार फिर से फुल रिवीजन मारते हैं। पूरा का पूरा टॉपिक आपका बैठे बैठे कुछ ही मिनट में कंप्लीट। जरा गौर से सुनिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? तो किसी प्रकाश के प्रतिबिंब क्या है? तो किसी प्रकाश के स्रोत से आपतित प्रकाश की दर्पण से परावर्तन के बाद तथा लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर या कटती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के? 2। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब। अच्छा, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे? तो किसी प्रकाश के जहां से भी आप हमसे जुड़े हैं वहीं से आप एकदम, आप अगर बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप समझ गए तो हमारा जवाब दीजिए। ये समझिए तो रिवीजन क्लास चल रहा है। इस सारे चीजों का जो है कि एक कंप्लीट वीडियो हम अलग बनाएंगे। अभी आपका केवल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम वीडियो दे रहे हैं आपको, जो आपके एग्जाम के लिए खास इंपॉर्टेंट है। जहां से क्वेश्चन यहां से मतलब पढ़िएगा धड़ाक से टकरा जाएगा।
पढ़ के जाइएगा। नहीं कहते हैं कि भाई सुबह सुबह पढ़ लिए दिनेश सर का टोटल वीडियो और जाके एग्जाम में गए तो धर 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 जो है कि लाइने से जो है कि पूरा का पूरा टकरा गया, वही वीडियो से बन रहा है अभी आपका। जो आपके बोर्ड के एग्जाम के समय भी और अभी से लेके एग्जाम तक इस तरह के हम तमाम टॉपिक का वीडियो आपको देंगे, ताकि आप लोग अच्छे स्कोरिंग रिजल्ट आप सब जो है कि ला सके। इसीलिए मैंने आपको बोला वास्तविक प्रतिबिंब का डिफिनीशन जहां है, आप जैसे मैं पूछ रहा हूं वैसे वैसे आप जवाब दीजिएगा। मैंने बोला किसी प्रकाश के आपतित प्रकाश की दर्पण से परावर्तन के बाद तथा लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है वहां वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और किसी प्रकाश के स्रोत से आपतित प्रकाश की दर्पण से परावर्तन के बाद तथा लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है वहां काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अच्छा ये बताइए, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा प्राप्त होता है? उल्टा प्राप्त होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो बच्चों कोई दिक्कत है? 100% समझ में आ गया है? 100% कंप्लीट है? केवल वीडियो देखिए, कुछ मिनट का वीडियो और टॉपिक कंप्लीट है। यहां से क्वेश्चन निश्चित रूप से रहेगा। यदि हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, आप जरूर लाइक करें, कमेंट करें, और आपको ये चैनल हमारा पसंद आ रहा हो तो कृपया करें आप इनको उन तमाम दोस्तों को भी भेज दें जिनको इनकी लाइव की जरूरत है। और हाँ, आप भी सब्सक्राइब कर दे, देर न करें, अच्छे कामों में देर नहीं करनी चाहिए। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।